गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। जैसा कि टू वेक्टर पिछले लेक्चर में हम देखे थे, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। जब हम थ्री वेक्टर की बात करते हैं तो जैसा कि अभी तक हमने टू वेक्टर की बात की, अब हम आएंगे थ्री वेक्टर। थ्री वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इस टाइप का आपको वेक्टर मिलेंगे, मतलब इस टाइप से ट्रिपल वेक्टर, थ्री वेक्टर। अब दो वेक्टर वाले तो प्रॉब्लम हम पहले भी किए थे और थ्योरी भी उसका देखे थे। ध्यान से देखिए, जब थ्री वेक्टर रहे यानी ए क्रॉस बी का होल क्रॉस अगर सी के साथ हो तो इसको कहते हैं ट्रिपल वेक्टर। ट्रिपल वेक्टर। अब इसका वैल्यू होता क्या है, आइए हम इसमें देखेंगे इस लेक्चर में। तो जैसा कि टू वेक्टर वाले बहुत सारे प्रॉब्लम हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, मतलब मैथ वाले पिछले लेक्चर में। तो अब हम इसमें देखेंगे स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। अब इसमें जब थ्री वेक्टर रहे तो याद रखिएगा, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ यानी कि ए क्रॉस सी और बीच में ए क्रॉस सी माइनस, अब याद रखिएगा, या तो ए क्रॉस बी पे अगर इस टाइप से ब्रैकेट हो तो याद रखिएगा ए क्रॉस, मतलब यहां पे आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब इसमें थ्री वेक्टर का यूज हो तो आप इसको ऐसे समझिए कि फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ, यानी कि यहां पे हम ट्रिक के लिए लिख लेते हैं फर्स्ट टू लास्ट, यानी कि फर्स्ट वाले का रिलेशन लास्ट वाले के साथ। तो फर्स्ट ए का सी के साथ, वेक्टर ए का सी के साथ आप क्या कह रहे हैं, डॉट करें और इसका साइन जो होगा सिंपली ए डॉट सी कर लिए तो बचा किसका, बचा बी। ध्यान से देखिए, तो ए डॉट बी, तो ये जो है इसका समझिए कि स्केलर पार्ट है, स्केलर पार्ट है, और ये जो है इसका वेक्टर पार्ट है। ये इसका a डॉट सी जो है इसका स्केलर पार्ट है और b जो है इसमें वेक्टर पार्ट है। फिर नेगेटिव साइन देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, a डॉट b यानी कि जिसपे ब्रैकेट लगा हुआ है। सो ये फर्स्ट पॉइंट में था कि फर्स्ट का रिलेशन लास्ट वाले के साथ, और दूसरा वाले में हम क्या करेंगे कि कंसेक्यूटिव, टू कंसेक्यूटिव वेक्टर, टू कंजर्वेटिव वेक्टर बाय इट्स पोजीशन, बाय इट्स पोजीशन। अब ध्यान से देखिए, दो कंजर्वेटिव वेक्टर होना चाहिए, मतलब दोनों लगातार होना चाहिए, या तो बी और सी लिखिए या ए और बी लिखिए। तो इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं, या तो अगर ए और बी लिखेंगे तो ध्यान से इसको दो तरीके से लिखेंगे। एक तो वैसे तो हम ब्रैकेट का साइन दे दिए हैं ए और बी पे, और अगर हम बी और सी पे देते तो वहां पे कंसेक्यूटिव, मतलब दोनों लगातार होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी। कि ध्यान से देखिए, पहला तो फर्स्ट और लास्ट, ये तो लगातार है नहीं, ये कंसेक्यूटिव नहीं है, तो पहला रिलेशन जो बनेगा फर्स्ट और लास्ट के साथ बनेगा। दूसरा, दोनों कंसेक्यूटिव, या तो ए और बी के साथ बनाइए या बी और सी के साथ बनाइए। तो इसमें क्या करेंगे, ए और बी के साथ इसमें हम बनाते हैं, तो ए डॉट बी, तो ये फिर हो जाएगा आपका स्केलर पार्ट, स्केलर पार्ट। अब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो गया, तो अब बचा क्या, अब एक ही बचा है तो सी, सी इसका डायरेक्शन होगा। तो ये होगा फर्स्ट वाले पे। तो एक इसमें और बन सकता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब इसमें बी और सी को हम क्या ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब इसका वैल्यू क्या होगा, अब इसका वैल्यू ऑब्वियसली हम कहते हैं कि फर्स्ट का लास्ट वाले के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ, यानी कि
ए डॉट सी, ये आपका हो जाएगा स्केलर पार्ट, स्केलर पार्ट। अब इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए और सी हो गया, बचा क्या, बचा एक। अब ध्यान देंगे ए बी सी में ए और डॉट सी का हम क्या ले लिए, स्केलर पार्ट, तो वेक्टर पार्ट बच जाएगा सिर्फ बी। सो दिस इज बी विथ नेगेटिव साइन। अब क्या करेंगे, टू कंजुगेटिव वेक्टर बाय इट्स पोजीशन, पोजीशन से कंजुगेटिव, या तो ए डॉट बी लिए, वो हम पहले में ले चुके हैं, और एक क्या पोजीशन बन सकता है, बी डॉट सी, वेक्टर बी का वेक्टर सी के साथ डॉट। अब डायरेक्शन क्या होगा, अब एक ही बचा है, डायरेक्शन हो जाएगा ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये पार्ट इसका ऑफ कोर्स स्केलर हो जाएगा, स्केलर पार्ट। ये वापस से फिर हो जाएगा आपका वेक्टर पार्ट। तो इसमें हम क्या क्या देखें, हम तीन वेक्टर का हम क्या देखें, वेक्टर प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ स्केलर पार्ट। स्केलर पार्ट को यूज करके हम क्या देखें, तीनों का क्या किए, ट्रिपल वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू। देखिए दो चीज होगा, एक तो पहला का रिलेशन लास्ट वाले के साथ, तो ए डॉट सी, और दूसरा दोनों कंजर्वेटिव होना चाहिए, या तो ए बी या बी और सी। तो ए और बी जब ले रहे हैं तो ए डॉट बी, ये इसका क्या हो जाएगा, स्केलर पार्ट, और ये जो हो जाएगा इसका वेक्टर सी, ये इसका हो जाएगा वेक्टर पार्ट। तो याद रखिए, जब भी हम इसमें ट्रिपल ए क्रॉस बी क्रॉस सी हम यूज करते हैं, तो याद रखिएगा ये सिंपली कोई ना कोई वेक्टर ही होगा। तो ध्यान से देखिए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और यहाँ क्या है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। सो ये आप हमेशा इस चीज को यूज करें। अब एक और यूज इसमें हम करते हैं हर बार, ए ट्रिपल प्रोडक्ट। अब उसको क्या कहते हैं, अब इसको इस टाइप से बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर में हम लोग यूज करते हैं। तो जब इस टाइप से लिखा रहे तो याद रखिएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी, ऐसे समझ सकते। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्डर। ऑर्डर जो है इसका, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि बॉक्स पे बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। एक तो हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू निकालें। अब क्या है, ए क्रॉस बी, एक के साथ आप क्या कीजिए, क्रॉस करें, और जो बचेगा इन्फो बचा हुआ है उसके साथ क्या करेंगे, डॉट करेंगे। इसमें ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा ऑर्डर। अब क्या किए, ए का बी के साथ क्या किए, क्रॉस किए, तो लास्ट में क्या करना पड़ा, डॉट। ऐसे क्या करें, ए को डॉट करेंगे और बी के साथ बी क्रॉस सी कर लेंगे। तो याद रखिएगा ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ए बी सी इस टाइप से। उसके बाद क्या एक और हो सकता है, तो ध्यान से देखिए, ए का डॉट किए, एग्जैक्टली यहाँ पे हम क्रॉस किए, और क्या हो सकता है, तो ध्यान देखिए ए का, तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इज मच इंपॉर्टेंट, कि ए का क्रॉस किए तो बचे हुए के साथ डॉट, और ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या रखे, ऑर्डर होना चाहिए ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, इस टाइप का ऑर्डर रहे तो इसको पॉजिटिव कंसीडर। और ऑर्डर अगर इस टाइप से रहे, आप ऐसा समझिए, ए बी सी, ऑर्डर अगर आप समझिए कि क्लॉकवाइज रहे, इन द सेंस ऑफ क्लॉकवाइज, तो उसको हम हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और यही ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज रहे, ए सी डब्ल्यू, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसे हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर ये ऑर्डर क्या रहे, क्लॉकवाइज रहे, तो इसको पॉजिटिव करें, मतलब ए क्रॉस सी, बी सी ए, मतलब ऐसे रहे, ए बी सी बॉक्स के अंदर, या बी सी ए, या सी ए बी,
मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं, ए क्रॉस बी का वही हुआ, बी क्रॉस ए, बी का क्रॉस किए एग्जैक्टली सी और ए के साथ फिर डॉट कर दिए, फिर क्या हो जाएगा, सी के साथ क्रॉस करेंगे, सी क्रॉस ए डॉट बी। तो ऐसे आप करते जाएं। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर अगर ए बी सी ए बी है तो इसमें हम क्या लेंगे, एक ऑर्डर, और यही ऑर्डर अगर बदल गया यानी कि ए बी सी, अगर यहाँ पे बी ए सी आ जाए तो याद रखिएगा ये जो बराबर होता है नेगेटिव विथ ए बी सी। इस पे कुछ प्रॉब्लम करेंगे तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें करते क्या है, एक के साथ हम क्रॉस करते हैं, बाकी जो बचा हुआ है उसके साथ डॉट करना पड़ता है। तो ए बी सी बी सी ए सी ए बी, यानी ऑर्डर ए बी सी ए बी, यानी कि क्लॉकवाइज चल रहा है, इन द सेंस ऑफ क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब रहे तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और ए सी डब्ल्यू एंटी क्लॉकवाइज सेंस रहेगा तो उसे हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। और इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा। तो इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रॉस का मतलब क्या है, ए का दूसरे के साथ क्रॉस किए और लास्ट में जो बचा उसके साथ क्या कर देते, डॉट कर देते। तो इसमें ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये वेक्टर पार्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, और अल्टीमेटली वैसे भी इसका कुछ ना कुछ वेक्टर। इसीलिए इंपॉर्टेंट है ऑर्डर, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। कि ध्यान से देखिए, ए का बी के साथ क्रॉस किए तो वो प्लेन ए के भी परपेंडिकुलर होगा, वो प्लेन बी के भी परपेंडिकुलर होगा, और उसके बाद उसका हम डॉट करते हैं। ध्यान से देखिए, तो इसका कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगा ना, उसके बाद हम डॉट करते हैं। तो ध्यान से इसको क्या कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ध्यान से कि इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, ए क्रॉस बी जब हम करेंगे, और उसका लास्ट में जो आए उसके साथ क्या करते हैं, हम डॉट कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये एक्चुअली में लास्ट में क्या बन जाता है, ये स्केलर बन जाता है। इसलिए इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ए क्रॉस बी, ए बी सी का वैल्यू आपको 1 दे दिया हुआ है, और आपसे इसका वैल्यू पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसका वैल्यू आपसे पूछा है, बॉक्स का वैल्यू आपको 1 दे दिया हुआ है, और आपको इसका वैल्यू आपसे पूछा है। ध्यान से देखिए, अभी हम बताए थे कि बॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्डर, इंपॉर्टेंट उसमें होना चाहिए, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, ऑर्डर इज मच 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 इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी डॉट सी, इसमें है बी क्रॉस सी डॉट ए। इसका ऑर्डर आप अलग अलग बदल भी सकते हैं, जैसे कि हम पहले भी बताए हैं। इसका क्या हो जाएगा, सी क्रॉस ए डॉट बी। तो याद रखिएगा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ए बी सी ए बी अगर रहा तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रहे, हम अभी बताए थे कि अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में रहे, ए बी सी क्लॉकवाइज सेंस में अगर रहे तो याद रखिएगा ये पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में रहे, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रहे तो इसको नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। बाकी इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका जो बॉक्स का वैल्यू है, तो याद रखिएगा ए बी सी ए सारा का वैल्यू समझिए कि 1 ही है। ए बी सी का दिया हुआ है, मतलब बी सी ए का भी वही होगा, सी ए बी का भी वही होगा, यानी एक दूसरे का आपस में हमेशा बराबर होता है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बॉक्स ए बी सी लिख सकते हैं। हम कहे थे कि किसी को भी याद रखिएगा, ए क्रॉस पी आप लिखे, या ए के साथ पहले डॉट कर दें, या बी के साथ बी क्रॉस सी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए के साथ पहले क्रॉस कर लीजिए, फिर बी और सी के साथ डॉट कर लीजिए, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको और फिर चेंज कर सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, इसको हम लिख सकते हैं बॉक्स ए बी सी, ए के साथ डॉट है, बाकी याद रखिएगा एक के साथ क्रॉस होना चाहिए। इसको बॉक्स को पहचानने का सिंपल तरीका, एक के साथ डॉट होना चाहिए, दूसरे के साथ क्रॉस होना चाहिए। तो ध्यान से यहाँ भी डॉट है, बस ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी एग्जैक्टली। इसको क्या लिखते हैं, सी ए बी, यानी ए बी सी ए बी, यानी कि ये भी क्या है, सी ए बी को भी ए बी सी ही लिख सकते हैं। इसको आप लिख दीजिए सी ए बी प्लस इसको क्या, बी सी ए, तो इसको बी सी ए लिख दीजिए बॉक्स
ये क्या हो जाएगा ए बी सी, फिर प्लस क्या हो जाएगा सी ए बी, तो इसको लिखेंगे सी ए बी डिवाइडेड बाय बी सी ए। ये सारा आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, सारा आपस में बराबर है 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, सो 1 + 1 + 1 दैट इज 1 + 1 + 1 you will get 3. This is basic problem